तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़े दिन हो गए हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे गैम्बलिंग एडिक्शन के बारे में, सट्टेबाजी की जो आदत लग जाती है उसके बारे में। तो असल में दोस्तों, इंसान जीता है वो आदतों से ही जीता है। हम कुछ ना कुछ करते हैं, वो हमारी आदतें होती है, उसी के कारण हम करते रहते हैं। लेकिन और जो आदतें रहती है उनसे हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो गैम्बलिंग की आदत है, अगर ये लग जाती है तो इससे हमें नुकसान मिलने लग जाता है। अब आदत लगती कैसी है? डेली जो भी हम काम करते हैं, रोज़ाना जो भी हम काम रिपीट करते रहेंगे उसकी हमें आदत लग जाएगी। उससे फ़ायदे भी होते हैं, इसीलिए ये आदत हमें लगती है। अब जैसे मान लो दोस्तों, हम साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो उसकी हमें आदत लग जाती है। डेली मान लो कोई कंपनी जाता है, कहीं भी जॉब पे जाता है, तो उसे पता ही नहीं रहता, फिर भी वो ऑटोमेटिक ही रास्ते उसे याद हो जाते हैं और वो पता ही नहीं रहता, कभी भी वो कंपनी पहुंच जाता है, फिर वापस वो घर पे आ जाता है, क्योंकि उसे आदत लग चुकी है। इसलिए उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे तो ये आदत का नियम फ़ायदे का है, लेकिन जैसे ही गैम्बलिंग की किसी को आदत लग जाती है तो उसके लिए वो नुकसान का, ये आदतों का नियम नुकसान का सिद्ध हो जाता है और वो गैम्बलिंग को छोड़ भी नहीं पाता। क्योंकि आदत एक बार लग जाए और उसको छोड़ना बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, ये गैम्बलिंग जो है थोड़े नियम से चलती है। इसको हमें समझना होगा, तभी आप इसको छोड़ सकते हो। ऐसे आप कुछ भी संकल्प करोगे कि मैं इसको आज से ही त्यागता हूँ, संकल्प तो आप कर लोगे, लेकिन शाम को ही आप वापस खेलने लग जाओगे। तो ऐसे संकल्प आप करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप छोड़ तो पाओगे नहीं, और जब छोड़ नहीं पाओगे तो आपका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस हमें डाउन नहीं करना है। कॉन्फिडेंस जितना आपका सही ज़्यादा रहेगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो फिर किस तरीके से इस आदतों को छोड़ें? तो दोस्तों, पहले तो शरीर के कुछ नियम समझने पड़ेंगे, तभी आप इन आदतों को छोड़ पाओगे। शरीर का नियम रहता है दोस्तों, किसी आदमी के मान लो चोट लग जाती है शरीर में, तो सारा शरीर का ध्यान उसी जगह जाने लग जाता है। ठीक है, ध्यान तो उस जगह जाने लग गया, लेकिन अब अपन क्या करें? तो ऑटोमेटिक ही वो चीज़ सही हो जाती है। प्रकृति ऑटोमेटिक ही उस चीज़ को सही कर देती है। कुछ दिनों बाद वो आदत ऑटोमेटिक सही हो जाती है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो जो चोट है वो सही हो जाएगी, लेकिन उस समय ध्यान आपका वहीं जाएगा। तो ऐसा ही खेलते समय भी होता है। जब आप गेम प्ले करते हो और 2-3 गेम आप हार जाते हो, तो आपको अंदर से चोट महसूस होती है, अंदर से आपको एक ऐसा लगता है कि घाव आपके ऊपर लग गया। तो वही नियम काम करेगा, आपका ध्यान वहीं जाएगा, आपका ध्यान उसी हार पे अटक जाएगा, और हार बर्दाश्त अगर नहीं होगी तो आपका लॉस होता चला जाएगा। तो गेमलिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आप हार को कैसे झेल सको, कैसे आप अपनी हार को स्वीकार कर लो। क्योंकि अगर आपने हार स्वीकार कर ली तो आप रुक पाओगे। क्योंकि दोस्तों, हार स्वीकार अगर नहीं हो पाती है तो जितना पैसा आपने कमाया होगा गैम्बलिंग से, वो एक ही दिन में या कुछ ही घंटों में भी वापस उनके पास जा सकता है। क्योंकि हारने के बाद दिमाग तो काम करता नहीं है, तो आप और बड़ी बेटें लगाते रहते हो। तो मेन चीज़ यही है कि हार पे रुके कैसे। तो हार पे आप जब भी रुक पाओगे जब आप ये नियम आपको खेलते समय याद रहे कि जब भी आपके चोट लगेगी तो वो ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगी। आपको सिर्फ गैप देना है, उस टाइम आपको नहीं खेलना है। क्योंकि जैसे ही आप हारोगे सारा ध्यान आपका वहीं जाएगा, हार पे आपका ध्यान चला जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। हार पे ध्यान चला गया, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, आप कुछ मत करो। तो ये ऑटोमेटिक ही हार 1-2 दिन में आपके अंदर जो घाव बना था हार का, वो ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा, और वो हार को आप भूल जाओगे। और
2-3 दिन बाद जो भी आपका पैसा गया है वो आप पैसा फ्रेश माइंड से खेलोगे, हार को आप भूला के खेलोगे तो ही आप जीत पाओगे, तो ही आप रिकवरी कर पाओगे। अगर आप हार को ध्यान में रख के खेलोगे कि मेरा इतना पैसा चला गया और अब मैं इसको कैसे रिकवरी करूं, तो वो नहीं हो पाएगा और पैसा आपका जाता रहेगा और बैलेंस आपका लॉस होता रहेगा और आपकी मेहनत की कमाई पूरी इन्हीं के पास, इन्हीं कंपनियों के पास चली जाएगी। तो गैप देना बहुत ज़रूरी है और गैप देना हम ट्रैफिक के नियम से भी समझ सकते हैं दोस्तों। देखो ट्रैफिक में भी यही होता है, रेड बत्ती हो जाती है तो आपको रुकना पड़ता है। अगर आप नहीं रुकोगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो नियम सारे एक ही रहते हैं, आपको धीरे धीरे चलना है और नियम को मान के चलना है। जब हार हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना है और यही सोच लेना है कि अब ये चोट जो लगी है मेरे अंदर ये ऑटोमेटिक 2-3 दिन में सही हो जाएगी। तो मैं 2-3 दिन बाद ही ट्राई करूँगा, 2-3 दिन बाद ही जो मेरा पैसा गया है उसे मैं निकालने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे मान लो आप खेलते हो, छोड़ नहीं पा रहे हो गैम्बलिंग को, तो आपको पहले 5-6 दिन का गैप लेना पड़ेगा। गैप लेने से क्या होगा, आप जो भी खेल रहे थे वो सब भूल जाओगे। फिर आपको शुरू से शुरुआत करनी है और उसमें क्या है, जब भी आप टाइम देख लोगे कौन से टाइम पे आप जीतते हो, शाम को जीतते हो, सुबह जीतते हो, उसी टाइम पे आपको खेलना है। और बड़ी बेट आपको बड़ी ही लेनी है, छोटी बेट आपको नहीं लेनी है, क्योंकि होता ये छोटी छोटी बेटें ले के आदमी दिमाग ख़राब कर लेता है और हो सकता है छोटी बेटें वो 4-5 बेटें जीतता भी है। 4-5 बेट जीतने के बाद वो 10-12 बेट हार जाता है, फिर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो सारा पैसा हार जाता है। तो इससे बढ़िया यही है कि आप बड़ी ही बेट खेलो और 2-3 बेट में ही अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करो। जैसे डेली आपको पता रहना चाहिए कि मुझे इतना पैसा जीतना है। कभी भी ये नहीं जानना है कि मुझे लाखों जीतने हैं, करोड़ों जीतने हैं। नहीं, आपको 1000-500 जितना भी जीतना है वही पैसा आपको ऐड कराना है और जीतते ही आपको पैसा विड्रॉल भी उसी टाइम ले लेना है। क्योंकि दोस्तों कंपाउंडिंग के चक्कर में आप 10-15 दिन आप करते हो, बैलेंस पड़ा रहता है और एक दिन दिमाग घूमता है, सारा बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। तो उससे बढ़िया यही है कि आप डेली टारगेट रखो और गैप दे के खेलो। जैसे मान लो आज मेरा टारगेट है 500 रुपये, ठीक है, आज मुझे 500 रुपये जीतने हैं, तो मुझे आईडी में जो बैलेंस डलाना है दोस्तों, वो जो भी आपका टारगेट है उसका 3 गुना आपको बैलेंस डलाना पड़ेगा। 500 जीतने हैं तो 1500 रुपये आप ऐड करो। 1500 ऐड कराने के बाद अब आपकी जो बेट रहेगी वो पहली बेट आपकी 250 की रहेगी। 250 की आपको 2 बेटें पास करवानी है, जिसमें दोस्तों आपको वो गेम खेलने हैं जिसमें कि 50% चांस हो कि 250 रुपये अगर आप लगाओगे तो आपको 250 ही मिले। कोई 14 गुना 10 गुना ऐसे मामले में आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो लालच बढ़ाने वाले गेम होते हैं। आपको वही गेम खेलने हैं जिसमें आपको उतना ही मिले। 250 लगाए तो आपको 250 एक्स्ट्रा मिल जाए अगर आप जीत जाओ तो। एक गेम लगाया, फिर उस गेम को चेंज करके दूसरा गेम आप कहीं भी खेलो। 2 गेम लगाए, आपका टारगेट पूरा हुआ, पैसा आप 2000 रुपये विड्रॉल कर लो, फिर एक दिन का गैप दे दो, फिर अगले दिन जो आपका टारगेट है उसी का 3 गुना आप ऐड कराओ। तो इस नियम से क्या होगा दोस्तों, ना तो आपको आदत लगेगी, क्योंकि आप 2-3 गेम ही, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गेम खेल रहे होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि आप 1-2 गेम हारोगे भी तो फिर आपको बेट डबल कर लेनी है या ऐसे गेम खेलने हैं जिसमें आपका जीतने का ज़्यादा चांस हो। जैसे अगर आप रोलेट खेलते हो तो जो कॉलम और रो वाले नंबर है जिसमें 3 कॉलम होते हैं, तो 2 कॉलम आप अपने पास रख लो। थोड़ा पैसा आप जीरो पे भी लगा सकते हो, क्योंकि क्या पता वो जीरो ही डाल दे। या फिर ऐसे गेम खेलो, टेस्ट 3 पत्ती खेल लो जिसमें 3 प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर आपके पास रख लो, 1 प्लेयर बुक्की का रहने दो। तो इनमें दोस्तों 70% जीतने का चांस रहता है, लेकिन आप जाने के ज़्यादा रहते हैं, आने के भी कम रहते हैं। जैसे अगर आप 250 के 2 प्लेयर पकड़ोगे तो अगर आप जीत गए तो आपको सिर्फ 250 ही पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा। जाने के आपका 500 का रहेगा, लेकिन आने का आपके 250 रुपये रहेंगे। लेकिन इन गेमों में दोस्तों जीतने का ज़्यादा चांस रहता है। आप 2-3 गेम भी इसमें कंटिन्यू आप जीत सकते हो
और ऐसा तो है नहीं कि हम हर बार ही जीतेंगे, आप हारोगे भी। तो उस टाइम जब आप हारो तब आपको रुक जाना है, कुछ नहीं करना है, 2-3 दिन का गैप लेना है और वही आपका जो टारगेट है उसका आपको 3 गुना अमाउंट डलाना है और फिर खेलना है। तो ये बिल्कुल सेफ खेलने वाले तरीके हैं। अगर आप इस तरीके से खेलोगे तो आप दोस्तों माइनस तो नहीं जाओगे और क्या पता आप प्लस ही आते रहो। तो इस तरीके से दोस्तों आप खेल सकते हो और नियम एक ही याद रखना है कि हार पे कैसे रुकें, क्योंकि मेन चीज़ वही है। हार पे अगर आप रुक जाओगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा, अगर हार पे आप नहीं रुक पाते हो तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और हार पे दोस्तों आप तभी नहीं रुक पाओगे जब आप खेलते खेलते भूल जाओगे कि मुझे हार पे रुकना है। तो इसलिए ज़्यादा गेम आप खेलो ही मत हो और आईडी में इतना ही बैलेंस डलाओ जो कि आपको या तो जीरो ही करना है या आपका टारगेट ही पूरा करना है। ज़्यादा बैलेंस आप रखो ही मत हो, जितना आपका टारगेट है उसका 3 गुना आप बैलेंस रख सकते हो। ये 3 गुना बहुत होता है। जैसे 500 कमाने हैं तो 1500 रुपये आपने डला लिए। पहला गेम 250 का लगाया, पास हो गया, दूसरा 250 का लगाया, पास हो गया, विड्रॉल कर लो। अगर ऐसा होता है कि आप 250 का लगाया फेल हो गया, थोड़ा रुक के शांति से एक गेम 500 का मार दो, फिर आप 250 प्लस हो गए, फिर आप 250 का एक गेम लगा दो, वो भी पास हो गया तो आप विड्रॉल कर लो। तो इस तरीके से दोस्तों आप खेल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।